आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जब एमआरआई है तो एक्सरे का क्या काम, जातिगत जनगणना पर राहुल बनाम अखिलेश। महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी ने दी नई जिम्मेदारी, टीएमसी सांसद ने कहा थैंक यू। धनबाद में भीषण हादसा, 4 दुकानों में लगी आग, 3 लोगों की मौत। छठ के मौके पर रेलवे चला रहे पूजा स्पेशल ट्रेनें, जाने रूट और टाइमिंग। पीएम रह चुके कैमरन सुनक के ऑफर पर विदेश मंत्री बनने को कैसे हुए तैयार। सुरंग बेसमेंट में हथियारों का जखीरा और बिखरा सामान, हमास ने गाजा में बच्चों के अस्पताल में छुपा रखे थे बंधक। 16 सालों के बाद गाजा पर हमास का कब्जा खत्म, दक्षिण की ओर भाग रहे आतंकवादी। चीन ने सर्दी के मौसम में कोविड-19 मामलों में बढ़ने को लेकर अलर्ट किया जारी। काजी नजरुल इस्लाम के गाने पर हो रहा विवाद, पीपा के मेकर्स ने किया रिएक्ट। और कोहली रोहित का डरावना रिपोर्ट कार्ड, सेमीफाइनल में खामोश रहा इन दिग्गजों का बल्ला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच चुनावी तनातनी स्पष्ट तौर पर सामने है। समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। इसी कड़ी में उन्होंने कटनी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि आधार कार्ड सिस्टम की मौजूदगी से जाति जनगणना 3 महीने में पूरी हो सकती है। कटनी जिले के बहोरी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि पार्टी की जाति जनगणना की मांग एक चमत्कार है। दरअसल राहुल गांधी ने तेलंगाना में कहा था कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को लेकर है। उन्होंने इसे एक्सरे बताते हुए कहा था कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की स्थिति पर प्रकाश डालेगा। साथ ही यह भी निर्धारित करेगा कि देश का फंड किस आधार पर वितरित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को सोमवार को अहम जिम्मेदारी दी है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने मोइत्रा को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। कृष्णानगर सीट से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने ऐसे समय में ये जिम्मेदारी दी है जब वह लोकसभा में पैसे को लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी हुई है। पिछले दिनों ही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की थी। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। मोइत्रा ने जिला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर ममता बनर्जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे कृष्णानगर जिले का प्रेसिडेंट नियुक्त करने का ममता बनर्जी और टीएमसी को थैंक यू। कृष्णानगर के लोगों के लिए पार्टी के साथ हमेशा काम करूंगी। झारखंड के धनबाद में भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। यहां दुकानों में आग लगने के बाद करीब आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आ गए। झुलसने वालों में 1.5 महीने की बच्ची भी शामिल है। सभी एक परिवार के हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह अग्निकांड धनबाद के केदुआडीह थाना क्षेत्र के कदवा बाजार स्थित जेवर पट्टी में हुआ है। पुलिस के मुताबिक जेवर पट्टी की एसके जनरल सिंघार स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें बढ़ते ही वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग मौके पर जुट गए। दुकान के ऊपर एक मकान है जिसमें घटना के वक्त 6 लोग मौजूद थे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार छठ बस आने ही वाला है। इस मौके पर देश भर से लोग त्योहार मनाने के लिए अपने अपने घर जाते हैं। बिहार और यूपी में छठ धूमधाम से मनाया जाता है। इसी वजह से इस रूट के ट्रेनों में आम दिनों की तुलना में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। आइए जानते हैं 13 नवंबर से छठ तक कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही है। ट्रेन नंबर 01107 मुंबई दानापुर सुपरफास्ट स्पेशल TSMT मुंबई से प्रत्येक 18 नवंबर और 25 नवंबर को 11:05 में रवाना होगी और अगले दिन 2 बजे दानापुर पहुंचेंगी।
ब्रिटेन की सियासत में सोमवार को चौंकाने वाला फेरबदल देखने को मिला है। गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन की बर्खास्तगी के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को पीएम ऋषि सुनक ने नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। कैमरन को विदेश मंत्री बनाने का फैसला चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पूर्व सीएम ने किन परिस्थितियों में यह पद स्वीकार किया है। अब इस मामले में खुद डेविड कैमरन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उनसे विदेश मंत्री पद स्वीकार करने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कैमरन ने आगे कहा है कि इस समय मैं बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, जहां यूक्रेन युद्ध से लेकर मीडिया ईस्ट संकट सहित कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं। इजरायली सेना ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों को लेकर बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना ने सोमवार को कुछ फोटो और वीडियो जारी कर दावा किया है कि गाजा में बच्चों के अस्पताल के बेसमेंट में हमास ने अपने हथियार स्टोर किए थे। इतना ही नहीं, इजरायल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमास ने यहां बंधकों को भी रखा हुआ है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि सैनिकों को गाजा के रेंटिसी अस्पताल के बेसमेंट में हमास लड़ाकों द्वारा रखे गए हथगोले, आत्मघाती जैकेट और अन्य विस्फोटों समेत अन्य हथियारों के साथ एक कमांड सेंटर मिला था। यह कैंसर रोगियों के इलाज वाला बच्चों का अस्पताल है। एडमिरल डैनियल हगारी ने हमास की एक सुरंग भी दिखाई जो दूसरी ओर गाजा के रेंटिसी अस्पताल में बाहर निकलती है। गाजा में इजरायली हमलों से 11,240 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 4,630 बच्चे शामिल हैं। गाजा पर हमले के कई दिनों के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेट ने दावा किया है कि हमास ने गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि जिस गाजा पर हमास ने 16 साल तक कब्जा कर रखा था, अब उस पट्टी पर नियंत्रण खो दिया गया है। हमास के आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। हमास के ठिकानों को नागरिक लूट रहे हैं बगैर किसी सबूत के। गैलेट ने कहा, गाजा के नागरिकों में सरकार को लेकर कोई आस्था नहीं रह गई है। चीन के विशेषज्ञों ने सर्दी के मौसम के दौरान कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने बुजुर्ग एवं संवेदनशील लोगों से कोविड का टीका लगवाने को कहा है। आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट्स में सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों में यह सामने आया है कि अक्टूबर में देश भर में कोविड से 24 मौतें हुई है। कुल 209 नए गंभीर मामले सामने आए हैं। चीन में ये सभी मामले कोविड के XBB वेरिएंट के विभिन्न प्रकारों से संक्रमित लोगों के हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन के शीर्ष सांस रोग विशेषज्ञ जोग नासन ने सर्दी के मौसम में कोविड-19 के मामलों में हल्की वृद्धि की चेतावनी दी है और बुजुर्गों व संवेदनशील आबादी को जल्द से जल्द टीका लगवाने को कहा है। ईशान खट्टर की फिल्म पीपा विवादों में आ गई है। दरअसल फिल्म का सॉन्ग के लिए कहा जा रहा है कि ये काजी नजरुल इस्लाम का है, पर इसे बिना इजाजत फिल्म के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। हालांकि अब इस पूरे विवाद पर फिल्म के मेकर्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सभी राइट्स लेने के बाद ही रिलीज किया गया है। AR रहमान ने इस गाने का अपना वर्जन तैयार किया है। काजी नजरुल इस्लाम के पोते और पेंटर काजी अनिबार ने कहा कि परिवार ने इस फिल्म के मेकर्स को इस गाने के राइट्स दिए थे, पर उनसे साथ में ये भी कहा गया था कि गाने के रिदम और ट्यून को ना बदला जाए, पर फिर भी AR रहमान द्वारा इसमें वर्जन बदलाव किए गए और तब फिल्म के लिए यह गाना इस्तेमाल में लाया गया। भारत की मेजबानी में खेला जा रहा वनडे वर्ल्ड कप 2023 अब सेमीफाइनल में एंट्री कर चुका है। टूर्नामेंट की टॉप 4 टीमें भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तय हो चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने धांसू प्रदर्शन किया और टॉप पोजीशन के साथ सेमीफाइनल में एंट्री की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। यह रोहित का होम ग्राउंड भी है। यही भारत ने इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 55 रनों पर समेटकर 302 रनों से मुकाबला जीता था।